तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन देखो, ये एक काइनेमेटिक्स का अच्छा सा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है कि एक बॉल है जो 0.15 kg का बॉल है, यहाँ से ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर हाइट से यहाँ से गिराया जाता है। देखो यहाँ पर बॉल है, तो बॉल जो है बेसिकली यहाँ पे ए पॉइंट पे है, चलो मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ए, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आता है। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर ये बॉल गिराया जाता है, तो बॉल ऐसे गिराया गया, तो दोबारा बॉल रीबाउंड किया सेम हाइट, मतलब 10 मीटर से गिराया गया था तो 10 मीटर ही ऊपर गया। अब ये कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू द बॉल, जो ग्राउंड है वो उस पर एक इम्पल्स लगाएगी, जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है उसको इम्पल्स लगाएगी, और उस इम्पल्स की मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। अब देखो इम्पल्स होता क्या चीज़ है, अगर आप पढ़ाई थोड़ा सा भी करें तो इम्पल्स जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स जे इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वाली लॉजिक हमें काम करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाली अगर लॉजिक यहाँ से काम करेगी तो कुल मिला के सबसे पहले मैं इनिशियल कितनी वेलोसिटी से यहाँ गिरा और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड में निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं गिरने का, फॉल करने का थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2s। तो जब बॉल गिरा था यहाँ से तो v इक्वल टू 2gh अंडर रूट था, तो अगर v इक्वल टू यहाँ से 2gh अंडर था तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 2gh के बराबर आ जाएगी, और 2 और g की वैल्यू 10 और हाइट यहाँ से 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10√2। 10√2 कुछ नहीं है, 10√2 क्या है, इनिशियल स्पीड है जो यहाँ से हिट करेगा, ठीक ना, यहाँ से हिट करेगा, दैट इज यहाँ से v आई हुआ है। अब ऊपर कितने से जाएगा, दैट इज यहाँ से ये वाली वेलोसिटी मुझे निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी -10√j, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, बात समझ में आई। तो अगर ये वर्टिकली यहाँ से डाउनवर्ड है तो फाइनल वेलोसिटी, सिंस देखो कोलिजन सेम हाइट अटेंड करा, ध्यान रखना जितनी हाइट से गिरा था उतना ही हाइट से वापस जा रहा है, तो यहाँ पर जितनी वेलोसिटी नीचे होगी उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, कोई भी काइनेटिक एनर्जी बर्बाद नहीं हो रही, मतलब कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक है तो बेसिकली मैं बात करने वाला ये हूँ कि इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी होती है उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर स्पीड कम हुई होती तो ये इतनी हाइट तक नहीं आता, वो यहीं तक आता, स्पीड कम हुई होती तो यहीं हाइट तक आता। सिंस हाइट सेम है दैट्स वाई यहाँ की जो स्पीड नीचे वाली थी वहाँ से ऊपर है, तो या इनिशियली डाउनवर्ड है, इनिशियली यहाँ डाउनवर्ड है और फाइनली यहाँ से ऊपर है, तो ये वाली फाइनल वेलोसिटी इतने से वापस जा रहा है, इतने से नीचे गिरा, ग्राउंड को इतने से टच कर रहा है और ग्राउंड को इतने से छोड़ रहा है। तो इम्पल्स जब तुम्हें निकालना है तो मास इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इम्पल्स को हम यहाँ से डेल्टा आई से डिनोट किए हैं, तो डेल्टा पी एम, और यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इम्पल्स ये वाली जो वेलोसिटी है, मास रख दो यहाँ से 2m, और यहाँ से जो है ये इसको जोड़ लो, ये वाला जुड़ जाएगा, तो 10√2 10√2 2 10√2 और जे कैप, और मास यहाँ से मास जो है 0.5। तो फाइनली तुम सॉल्व करोगे, ये वाली जो चीज़ है वो बता रही है कि इम्पल्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, आई की डायरेक्शन ऊपर होगी, और ये वाली जो चीज़ है वो मैग्नीट्यूड बता रही है इम्पल्स की। यहाँ से जो यूनिट है वो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स 4.2 kg, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से यूनिट मेरा गलत हुआ है, तो kg यहाँ से मीटर पर सेकेंड होगा इम्पल्स। तो फाइनली यहाँ से तुम देखोगे 4.2, सॉल्व कर लेना, अगर कोई गलती होगा तो ज़रूर बताना यार कमेंट में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रख।